आज इस वीडियो में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 एक्सरसाइज 4.2 क्लास 10th का ये क्वेश्चन है। ठीक है, चैप्टर है द्विघात समीकरण। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन दिया हुआ है एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई। देखिए समकोण त्रिभुज होता है जिसमें एक एंगल 90 डिग्री का होता है, इस तरीके का होता है। ठीक है, इसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। तो इसकी ऊंचाई इसका जो लंब होता है, ये इसका लंब होता है, ये इसका कर्ण होता है और ये इसका आधार होता है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इसकी ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है। यदि कर्ण इसका 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन में आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन आपको कैसे क्या दिया हुआ है उसमें। तो इसका देखिए हल कैसे निकालना है। ठीक है, देखिए माना आधार है x सेंटीमीटर। ठीक है, देखिए क्योंकि क्वेश्चन में दिया हुआ है कि समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 कम है, तो हम क्या करेंगे, आधार को x मान लेंगे, तब ऊंचाई क्या होगी इसकी, या तो ऊंचाई बोल लीजिए या इसको हम समकोण त्रिभुज में लंब भी बोलते हैं। देखिए ये भुजा लंब होती है, ये कर्ण होती है और ये आधार होती है। तो आधार को हमने x मान लिया। ठीक है, अब लंब क्या, अब ऊंचाई क्या है, ऊंचाई आपको क्वेश्चन में दे रहा है कि वो आधार से 7 सेंटीमीटर कम है, तो ये हम यहाँ आ जाएगा 7x माइनस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, आया आपको समझ में। और इसका कर्ण हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर। ठीक है, अब देखिए क्या करना है इसको, अब तीनों भुजाओं का आपके पास मान आ गया। आधार हमने x मान लिया, ऊंचाई इसकी x माइनस 7 हो गई प्रश्नानुसार, और कर्ण हमारा हो गया 13 सेंटीमीटर। ठीक है, दिया हुआ है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इसकी भुजाएं निकालनी है। भुजाएं निकालने के लिए आप क्या करेंगे, क्योंकि समकोण त्रिभुज है इसीलिए हम क्या करेंगे, इसमें लगाएंगे हम पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम का हम इसमें यूज करेंगे। अच्छा देखिए, हाँ तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम होती है पाइथागोरस प्रमेय होती है, यदि आपको ध्यान हो तो ये होती है कर्ण का होल स्क्वायर बराबर होता है लंब का होल स्क्वायर प्लस आधार का होल स्क्वायर। ठीक है, आया आपको समझ में। अब देखिए आधार का होल स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी होती है पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें आपको मान रख देना है। देखिए कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर, लंब आपको दे रखी है ऊंचाई जिसको बोलते हैं हम x माइनस 7 का होल स्क्वायर, आधार हमें दे रखा है x, दे नहीं रखा, हमने माना है x। ठीक है, अब इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, इस इक्वेशन को आपको सॉल्व करना है। तो देखिए किस तरीके से करना है, ये देखिए, ये आप जब सॉल्व करेंगे इसको तो एक द्विघात समीकरण बन जाएगी। तो देखिए 13 को हम 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आता है 169। अच्छा इसको हम खोलेंगे सर्व समीका से, तो ये आएगा 49 और ये आएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब देखिए इसको मैं उधर ट्रांसफर कर दूंगी, तो ये देखिए x और x 2 है तो 2x स्क्वायर माइनस का 14x प्लस का 49। अब इस 169 को मैं इधर लाऊंगी तो साइन चेंज हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए 2x स्क्वायर माइनस 14x, इसको हम सॉल्व करेंगे तो 0 और 12। ठीक है, माइनस का साइन आएगा क्योंकि बड़ा माइनस का है। ठीक है, सिंपल सा थोड़ी सी सिंप्लीफिकेशन है। अब आप देखिए ये एक द्विघात समीकरण आ गई है। द्विघात समीकरण को हम सरल करेंगे मध्य पद विभक्त विधि से। ठीक है, मिडिल टर्म स्प्लिट विधि से करेंगे हम इसको। तो इसको हम करेंगे तो पहले इसमें से क्या करती हूँ, मैं 2 कॉमन ले लेती हूँ बाहर। ठीक है, तो ये आएगा 2 सत्ते 14, 2 छिक्की 12 इजिकल टू 0। ठीक है, अब देखिए 2 को आप हटा सकते हैं यहाँ से क्योंकि ये इसके नीचे जाएगा तो 0 ही आएगा। ठीक है, ये इसको 0। ठीक है, अब इसको मध्य पद विभक्त विधि से सरल करेंगे हम, तो ये जाएगा 12x प्लस 5x माइनस का
60 इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखिए 7x को मैं लिखूंगी माइनस का 12x प्लस का 5x। तो इसका जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो माइनस का 7x आएगा। अब देखिए इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका और इसका मल्टीप्लीकेशन आ जाएगा। देखिए 12 पंजे 60 होता है तो माइनस 12 60x² आएगा, जो और इसका गुना है। ठीक है, इसका मतलब आपने जो स्प्लिट किया है वो सही है एकदम। ठीक है, इसमें से मैं x कॉमन ले लूंगी तो यहाँ आएगा x माइनस 12, यहाँ 5 कॉमन लूंगी। ठीक है, अंदर बचेगा ये, इन दोनों को एक साथ रख लेंगे, x माइनस 12 x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए x का मान निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे अतः x माइनस 12 इज इक्वल टू 0 या x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, कोई सा भी 0 ले सकते हैं आप, दोनों में या लगाना जरूरी होता है इसमें, ये मैं आपको कई वीडियोस में बता चुकी हूँ। तो देखिए इसको मैं सरल करूंगी तो x का मान आएगा 12 और इसको मैं सॉल्व कर लूंगी, इसको पक्षांतरण करूंगी तो ये आएगा माइनस का 5। ठीक है, लेकिन हम क्या मान रहे हैं, भुजा मानी है, x हमने माना है, भुजा मानी है, आधार माना है, इसलिए भुजा कभी भी माइनस में नहीं आती है, इसलिए आंसर इसका होगा 12। ठीक है, x का मान 12 आ गया तो आधार आपके पास आ गया 12 और आपकी ऊंचाई आपको पता है कि ये 7 कम है तो x माइनस 7 थी तो x की जगह हम 12 लिखेंगे, माइनस 7 तो ये 5 सेंटीमीटर आ गई। ये भी सेंटीमीटर, ये भी सेंटीमीटर और कर्ण आपको दे रखी है 13 सेंटीमीटर। तो ये तीनों क्या होंगे, आंसर आ जाएंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।